गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज स्टडी पॉइंट क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक नया विषय वस्तु लेकर के आए हैं। वह है भारतीय राजनीति अर्थात राजनीतिक विज्ञान। दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कई ऐसे तथ्य हैं जो बुक्स में नहीं पाए जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उन सभी तथ्यों को आपके सामने रखूँ। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था का परिचय। ये पहला चैप्टर होता है दोस्तों पॉलिटी का। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आगे की जो चीज़ें हैं वो समझना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था का परिचय। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संविधान यानी कि संविधान है क्या। दोस्तों, यदि संविधान शब्द का विच्छेद किया जाए तो वह बनेगा समधन विधान, अर्थात सम जिसका अर्थ होता है समान और विधान जिसका अर्थ होता है नियम कानून, अर्थात वह नियम कानून जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो संविधान कहलाता है। संविधान लिखित और अलिखित दस्तावेज होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान माना जाता है। वह परंपरा, रूढ़ियों, राजा के आदेश आदि पर आधारित होता है। संविधान के तहत ही देश में नियम कानून बनाए जाते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अलिखित संविधान यानी कि ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान क्यों माना जाता है, तो उसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों कि वह परंपरा, रूढ़ियों, राजा के आदेशों आदि पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि उसको लिखा नहीं गया है, वो लिखा गया है, किंतु उसको राजनीति के जो विशेषज्ञ हैं उसको अलिखित मानते हैं, क्योंकि उसका जो विकास हुआ है वो परंपरा, रूढ़ी और राजा के आदेशों पर हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान किसी भी देश की नीतियों एवं सिद्धांतों का संग्रह होता है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। प्राचीन काल में संविधान का जनक अरस्तु को माना जाता है। देखिए दोस्तों, अरस्तु बहुत सारी चीज़ों का जनक था। वो सभी महत्वपूर्ण चीज़ें इस वीडियो में देने का प्रयास किया गया है। अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक कहा जाता है। अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। अरस्तु को दर्शन शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु ने संविधान का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। अरस्तु ने नीति शास्त्र का जनक भी माना जाता है। आधुनिक लिखित संविधान का जनक अमेरिका को माना जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। एक्चुअल में जब कभी भी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो हम उसका कंपैरिजन अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से करते हैं। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका 13 गणराज्यों के साथ इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ था। आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों कि अमेरिका भी इंग्लैंड का गुलाम रहा था और वो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका 13 गणराज्यों के साथ इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ था। 1787 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में संविधान सभा का गठन किया गया था। विश्व में संविधान सभा का प्रथम निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका है। अमेरिकी संविधान सभा के अध्यक्ष जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका के संविधान 1789 में लागू किया गया था। अब आपको ये मालूम होना चाहिए दोस्तों, जो अमेरिका के संविधान सभा के जो अध्यक्ष जॉर्ज वाशिंगटन थे, यही बाद में अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट भी बने। सेम भारत के जैसे जिस तरह से भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और बाद में वही भारत के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट दोस्तों, अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। इस कारण यह विश्व का सबसे छोटा संविधान है। बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है, तो अमेरिका का माना जाता है। लेकिन अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो उसमें मोनाको मिलेगा, जो सही नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, अमेरिका के संविधान में अभी तक 44 संशोधन हुए हैं। इसी कारण अमेरिका के संविधान को सबसे कठोर माना जाता है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता है। संशोधन को विशेष प्रक्रिया के द्वारा
किया जाता है। इसलिए अमेरिका के संविधान को सबसे कठोर संविधान माना जाता है। ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जिसके संविधान को अलिखित माना जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वही बात रिपीट हुई है दोस्तों, क्योंकि इसका विकास सतत रूप से हुआ है। यह ऐतिहासिक परिणाम है, इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान माना जाता है। अर्थात अलिखित संविधान वह संविधान है जिसका अधिकांश प्रावधान अलिखित होता है। ब्रिटेन में राजा भी है और संविधान भी है, इसलिए ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। ब्रिटेन में संविधान में सबसे आसानी से संशोधन किया जा सकता है, इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को सबसे लचीला संविधान माना जाता है। कई लोगों का ये विचार होता है या वो उनका ये मानना होता है कि भारत के संविधान में संशोधन करना आसान है, किंतु ऐसा नहीं है। भारत में जो संशोधन प्रणाली है उसको थोड़ा सा आसान बनाया गया है, किंतु विश्व में सबसे लचीला जो संविधान है वो ब्रिटेन के संविधान को माना गया है। ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। एशिया में सबसे पहले लिखित संविधान 1860 में जापान के द्वारा बनाया गया था। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। ये मूल रूप से थे, किंतु वर्तमान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 465 अनुच्छेद हैं। इसी कारण भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान में लगभग 64 लाख खर्च हुए थे। संविधान को मूल विधि, आधारभूत कानून भी कहा जाता है। जो संविधान जिस देश में बनाया जाता है उसी देश के भूखंड पर लागू होता है। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कभी भी राजनीति में आप जाएंगे, ये सारी राजनीति की किताबों को आप पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द लिखा हुआ होता है, राज व्यवस्था। तो क्या राज व्यवस्था का तात्पर्य है, उसको पढ़ते हैं। राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम। राज व्यवस्था को सबसे पहले अरस्तु ने व्याख्या की थी। संविधान का व्यवहारिक रूप ही राज व्यवस्था कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। अगर आज के बाद कोई पूछे आपसे कि राज व्यवस्था क्या है, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, तो संविधान का व्यवहारिक रूप ही राज व्यवस्था कहलाता है। राज व्यवस्था के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन आदि का राजनीतिक अधीन किया जाता है। जहाँ संविधान है वही राज व्यवस्था है। अर्थात राज व्यवस्था और संविधान एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो दोस्तों, ये पॉलिटिकल साइंस का हमारा पहला वीडियो है। दोस्तों, इन वीडियो की सबसे खासियत ये है कि इनमें लिखे हुए नोट्स आपको मिलेंगे। यदि मान लो कि आपके पास नोट्स नहीं है या आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बुक से देख करके या यूट्यूब को देख करके नोट्स बनाने का आपके पास समय नहीं है, तो आप इजी से ही पढ़ सकते हैं। थैंक यू।